पर फिर देखा गया। बने रहिएगा अर्जो आप हमारे साथ, अपडेट आपसे हम लेंगे। इजराइल पर 370 मिसाइलों से बड़े अटैक किए गए, 24 लोगों की मौत हुई, करीब 500 घायल हुए हैं। इजरायली खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर पर भी अटैक किया गया है। ईरान ने मंगलवार को इजराइल पर बड़ा हमला किया। ईरानी सेना की ओर से इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर समेत अन्य अहम ठिकानों पर बड़ा अटैक किया गया है। आरजू अगर देखा जाए तो यहाँ पर लगातार जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके ठिकानों पर ईरान अटैक कर रहा है। मोसाद के जो ठिकाने हैं उन पर जो है वो पूरी तरीके से अटैक किया गया, एजेंसियों पर पूरी तरीके से अटैक किया गया। दोनों के अगर टारगेट देखे जाए, इजराइल सैन्य ठिकानों पर, परमाणु ठिकानों के इर्द गिर्द पूरी तरीके से अटैक कर रहा है जहां पर इनके दिग्गज बैठे हैं। ईरान जो है वो एजेंसियों को वहां पर ध्वस्त करने में जुटा है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें इजराइल की तो जिस तरीके से लगातार जो अटैक है उनकी तरफ से भी किए जा रहे हैं और इजराइल पर भी लगातार ईरान की तरफ से भी अटैक जो है वो देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जो सिविलियंस हैं वो सफर कर रहे हैं। अगर हम देखें तो 24 लोगों की मौत और करीब 500 से ऊपर लोग जो है अब वो घायल हुए हैं। वहीं इजरायली खुफिया एजेंसी की तरफ से भी तमाम जिस तरीके से जानकारी जो है वो भी इकट्ठा की जा रही है। और अगर हम देखें तो ईरान की तरफ से भी इजराइल में तमाम जो अटैक हैं वो किए गए हैं और जिस तरीके से लगातार ये विवाद जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कहीं से भी राहत की उम्मीद जो है वो नजर नहीं आ रही है, बातचीत की उम्मीद जो है वो नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो मीडिएटर का रोल जिस तरीके से ट्रंप अपने आप को आगे रखते हुए आए हैं, लेकिन इस मौके पर लगातार ट्रंप भी कहीं ना कहीं इस लड़ाई में एंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उनकी तरफ से भी कई सारे स्टेटमेंट जो है वो दिए गए। उन्होंने कहा है कि अनकंडीशनल सरेंडर जो है वो ईरान को करना होगा, या फिर जिस तरीके से उनके सुप्रीम लीडर के पता होने का जो दावा जो है वो ट्रम्प कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, अटैक के ऊपर अटैक जो है 370 मिसाइल से अटैक जो है जिस तरीके से इजराइल के ऊपर किए गए, या फिर ईरान में जिस तरीके से लगातार इजराइल अटैक कर रहा है, जो लगातार ये अटैक्स का सिलसिला है वो आगे बढ़ता जा रहा है। आखिर किस मोड़ पर जाकर ये रुकता है या बिल्कुल आरजू, फिलहाल मध्यस्थता की कोई गुंजाइश अब देखी नहीं जा रही है जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे हैं। एक और जानकारी महत्वपूर्ण सामने, आप बने रहिएगा हमारे साथ। ईरान इजराइल जंग के बीच में डोनाल्ड ट्रंप लगातार चेतावनी दे रहे हैं। ट्रंप ने ईरान से कहा कि बिना शर्त सरेंडर करो, ईरान के आसमान पर पूरा कंट्रोल है हमारा, खामेनेई कहां छिपा है हम जानते हैं, उस तक पहुंचना आसान है लेकिन अब इसे नहीं मारा जाएगा। देखिए आरजू, जिस तरीके से हम पहले भी बात कर रहे थे, ऐसे में यहाँ पर जो इजराइल की तरफ से युद्ध जब शुरू किया गया, जब वॉर यहाँ पर शुरू हुई, तो उस वक्त अगर बात की जाए तो इजराइल को तमाम उन ठिकानों का मालूम था कि कहां पर इनके जो दिग्गज हैं, जो कि इस वक्त बेहद जरूरी हैं ईरान के लिए, वो लोग छिपे बैठे हैं। खामेनेई कहां पर है ये भी मालूम है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपनी चेतावनी में बता रहे हैं कि हमें मालूम है कि तुम्हारे खामेनेई कहां पर बैठे हैं, उनके पास पहुंचना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन अभी उसको नहीं मारा जाएगा। ईरान के आसमान पर पूरी तरीके से कब्जा है, इसलिए यहाँ पर हर शर्त जो है ईरान को इस वक्त माननी पड़ेगी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर देखें तो इस वक्त जहां ईरान और इजराइल के बीच में इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा हुआ है, तो वहीं कनाडा में G7 जो है वो चल रहा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे अगर लड़ाई की बात करें तो दोनों का ही नुकसान जो है वो देखने को मिलता है और ईरान इजराइल युद्ध में भी तबाही इजराइल की भी हो रही है, लेकिन ट्रंप के संकेत जो है वो और इजराइल के पक्ष में खुलकर कहीं ना कहीं G7 नेताओं के बयान जो है वो मिडिल ईस्ट में ईरान का संकट जो है वो बढ़ा दिया है उन्होंने। अगर हम देखें ट्रंप के स्टेटमेंट्स को तो एक के बाद एक स्टेटमेंट जो है वो ट्रंप की तरफ से भी दिए गए, चाहे वो सरेंडर अनकंडीशनल का हो या फिर ईरान के पूरे जो एरिया है उसकी कमांड लेने का हो। और वहीं जो सुप्रीम लीडर कहां पर छुपा है इसका दावा जो है वो भी ट्रंप करते हैं और उन्होंने कहा कि हम उनको मारेंगे नहीं अभी, लेकिन अगर जिस तरीके से मिसाइल अटैक हो रहे हैं कहीं ना कहीं सिविलियंस और अमेरिकन सोल्जर्स को भी वो इफेक्ट कर रहे हैं। तमाम ऐसी चीजें जो है वो ट्रंप की तरफ से कही गई है, तो देखना होगा, क्योंकि हम लोग लगातार इस तरीके का जिक्र भी कर रहे हैं कि ट्रंप की तरफ से लगातार इस तरीके के ट्वीट जो है वो चिंता और ज्यादा बढ़ा देते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो इजराइल जो है वो भी कहीं ना कहीं पीछे हटने को तैयार नहीं है। लगातार इजराइल की तरफ से मिसाइल अटैक जो है वो तेहरान पर यानी कि ईरान की राजधानी पर किए जा रहे हैं और जिस तरीके से नेतन्याहू की तरफ से भी जो स्टेटमेंट दिया गया वहां के सुप्रीम लीडर को खत्म करने का, और उन्होंने कहा इससे जंग बढ़ेगी नहीं बल्कि खत्म होगी, इस तरीके के स्टेटमेंट जो है वो कहीं ना कहीं चिंता जो है वो और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। जी
बिल्कुल, अभी देखना होगा कि कितने दिनों तक यही हालात रहते हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी पर ईरान अब कुछ करेगा या फिर सारी शर्तें मानेगा, ये देखना होगा। एक और महत्वपूर्ण